नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा स्वागत करती हूं आपका नेशनल फास्ट न्यूज में। आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जो है मणिपुर वायलेंस। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज भी लोग इस बात से अनजान हैं कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति क्या है, वहां पर हिंसा क्यों भड़की और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की है, सीएम का वहां पर क्या रुख है, कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, केंद्र सरकार एवं मंत्रालय इस पर क्या कदम उठा रही है। मणिपुर हिंसा को समझने के लिए मणिपुर की वर्तमान स्थिति को समझना होगा। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। मणिपुर में 3 समुदाय के लोग रहते हैं, पहला मैतेई, दूसरा नगा और तीसरा कुकी। जो मैतेई समुदाय है वह जनसंख्या में ज्यादा है और इसमें ज्यादातर हिंदू और मुसलमान हैं, जबकि नगा और कुकी समुदाय में ज्यादातर लोग ईसाई हैं और इन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर में कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक हैं जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं। यहाँ अब तक 12 मुख्यमंत्री आए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जनजातियों से हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। यह समुदाय इम्फॉल वैली में बसा हुआ है। बाकी 90% पहाड़ी इलाकों में देश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। मैतेई समुदाय की मांगे यह रही हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और आरक्षण उन्हें भी मिले। मैतेई समुदाय ने इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील यह है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उनका कहना है कि समुदाय को उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृत और भाषा की रक्षा के लिए जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। लेकिन नगा और कुकी जनजातियां जो इनका विरोध कर रही हैं, उनका कहना है कि मैतेई जनसंख्या में ज्यादा है और राजनीति में इनका दबदबा भी है। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, इनको पहले से ही एससी और एसटी आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी प्राप्त है। इनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए, ऐसा इन जनजातियों का कहना है। अगर उन्हें आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों को नौकरी और कॉलेजों में दाखिला लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैतेई जनजातियों को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिलेगी और उनकी जनजातियां और ऊपर चली जाएगी। तो आपको अब तक यह बात समझ आ गई होगी कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति क्या है। ये पूरा जो विवाद है वो जमीन को लेकर है और आरक्षण का है। 2 समुदाय जो जनजाति में आते हैं वो एक समुदाय का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और एक समुदाय अपने आप को जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक कानून के बारे में बताना चाहूंगी जिसे एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट 1989 कहा गया है। 1989 का यह कानून कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से कोई भी गैर अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति यानी एससी एंड एसटी कम्युनिटी से नॉन एससी एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और अगर फिर भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके सारे कानूनी तरीके हैं जिनके माध्यम से जाना चाहिए। और अगर गैर कानूनी तरीके से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उसके लिए 5 साल तक की सजा है। मणिपुर में यह खास बात है कि वहाँ की जनजातियों से गैर जनजातियों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। मतलब मैतेई लोग अगर पहाड़ों पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कानून उन्हें रोकता है। अगर मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो वो भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सकेंगे और साथ ही नौकरी में भी उन्हें आसानी होगी। पूरा विवाद आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने मैतेई लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 सालों से यह डिमांड पेंडिंग है और इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया है, बस एक ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन वहां रहने वाले कुकी और नगा जनजाति ने समझा कि कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का आदेश दे दिया है। यहीं से इस हिंसा की शुरुआत हुई। ये पूरी हिंसा भड़कती है 3 मई 2023 को।
इसके बाद से ही पूरा मणिपुर जलने लगा। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और बलात्कार एवं लूट जैसी घटनाएं मणिपुर में बढ़ती चली गई। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।